आजकल आपने भी ये सीन देखा होगा। सेम क्लासरूम, सेम बुक्स, लेकिन अंदर बैठे बच्चों के ड्रीम्स बदल चुके हैं। एक टाइम था सब डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते थे, पर आज की टीन्स कुछ और ही सोच रहे हैं। आप भी रिलेट करेंगे। उन्हें सुबह 6 बजे उठकर रैट रेस में कूदना नहीं है। 9 to 5 जॉब उन्हें फ्रीडम नहीं, जेल लगती है। अब सवाल ये है, क्या ये जनरेशन बिगड़ रही है या फिर इन्हें वो मैट्रिक्स दिख गई है एजुकेशन सिस्टम की, जिसे तोड़कर ये बाहर निकलना चाहते हैं? आज हम जज नहीं करेंगे, आज हम समझेंगे क्यों आज का यूथ स्टडीज से हटकर बिजनेस, ट्रेडिंग और क्विक मनी की तरफ भाग रहा है। प्रॉब्लम सिस्टम में है या फिर इन्हें कोई ऐसी रियलिटी दिख गई है जो अभी तक हमें नहीं दिखी? हमारे पेरेंट्स ने हमें हमेशा यही सिखाया, अच्छी पढ़ाई करो तो अच्छी जॉब मिलेगी। पर आज का टीन अपने फोन में जो देख रहा है, स्टोरी थोड़ी अलग है। सोचो, एक 19 साल का लड़का YouTube से 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है। एक 22 साल की लड़की स्टॉक मार्केट से लाखों का प्रॉफिट बना रही है। और ये सब कौन दिखा रहा है? कोई सेलिब्रिटी नहीं, उनकी एज के लोग, उनके दोस्त। यहीं से वो सवाल पैदा होता है, व्हाई स्टडी? जब बिना डिग्री भी लोग सक्सीड कर रहे हैं, तो 4 साल पढ़कर फिर जॉब के लिए लाइन में लगने का क्या मतलब? आपको भी याद होगा वो दोस्त जिसने कॉलेज छोड़कर छोटी सी शॉप खोली और आज 2 गाड़ियां हैं, और दूसरा दोस्त दिन रात पढ़ा और आज भी 20,000 की जॉब। ये कॉन्ट्रास्ट आज का यूथ क्लियर देख रहा है। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बात है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की। आज की दुनिया में सब कुछ तुरंत चाहिए, तुरंत वीडियो, तुरंत रिप्लाई, तुरंत रिजल्ट। और जब सक्सेस भी तुरंत दिखने लगे तो पेशेंस पढ़ाई से पहले टूट जाती है। अब एक ऑनेस्ट सवाल, क्या हमारी एजुकेशन सिस्टम वाकई बच्चों को एंगेज कर पा रही है, या फिर हम आज भी 50 साल पुराना सिलेबस ही घुमा रहे हैं? आज कॉर्पोरेट्स को चाहिए क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, और स्कूल्स में क्या हो रहा है? रट्टा मारो, मार्क्स लाओ। कभी बच्चे ने पूछा होगा, मैम ये x + y = z मेरी रियल लाइफ में कब काम आएगा? और सच बताऊं, हमारे पास भी क्लियर जवाब नहीं होता। ऊपर से ये प्रेशर कुकर, बोर्ड एग्जाम्स का दबाव, फिर एंट्रेंस एग्जाम्स, फिर फेल होने का डर। इस प्रेशर में कई बच्चे टूट जाते हैं या फिर पढ़ाई से ही नफरत करने लगते हैं। और यहीं से आता है मैट्रिक्स वाला थॉट। कई टीन्स को लगता है ये पूरा सिस्टम उन्हें एक ही खांचे में डालना चाहता है, एक ओबीडिएंट एम्प्लॉय बनने के लिए, ना कि थिंकिंग लीडर, ना न्यू एज एंटरप्रेन्योर। उन्हें फील होता है कि वो एक मैट्रिक्स में फंस गए हैं और अब इससे एस्केप करना चाहते हैं। आज की जनरेशन को एक चीज सबसे ज्यादा चाहिए, आजादी। आजादी बॉस के बिना काम करने की, आजादी 9 to 5 की चेन से, और आजादी अपनी टर्म्स पर कुछ बनाने की। और जब वो सोशल मीडिया खोलते हैं, किसी को बाली में लैपटॉप पर काम करते देखते हैं या दोस्तों को नए स्टार्टअप आइडियाज पर ग्राइंड करते हुए, तो दिमाग में एक ही थॉट आता है, यही तो लाइफ है। फिर आता है फोमो। डर ये नहीं कि फेल हो जाए, डर ये है कि कहीं दोस्त आगे ना निकल जाए और हम बस किताबों में फंसे रह जाए। और सच बोले तो आज एंटरप्रेन्योरशिप भी अलग दिखती है। अब ये सिर्फ दुकान नहीं, ये है स्टार्टअप, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन। और हाँ, ये उन्हें काफी ग्लैमरस लगती है। पर बात सिर्फ पैसों की नहीं है, उन्हें चाहिए इम्पैक्ट, अपनी आइडेंटिटी। वो अपनी पहचान डिग्री से नहीं, अपने काम से बनाना चाहते हैं। तो सवाल ये है, क्या ये गलत है या फिर ये बस एक नई सोच है जो पुराने सिस्टम में फिट नहीं हो पा रही? तो अब असली सवाल ये है, क्या आज का यूथ बिगड़ गया है या फिर वो बस स्मार्ट हो गया है, जिसने जल्दी समझ लिया कि दुनिया कैसे चलती है? शायद गैप हम में है। हम पुरानी जनरेशन वाले अब भी डिग्री या सरकारी नौकरी को ही सक्सेस मानते हैं, पर उनके लिए सक्सेस का मतलब बदल चुका है। आज के बच्चे रिस्क लेने से नहीं डरते। उन्हें पता है, एक बिजनेस फेल हुआ, कोई बात नहीं, कुछ और ट्राई करेंगे, कम से कम सीख तो मिलेगी। और यहां हमारी रोल शुरू होती है एज पेरेंट्स, एज एजुकेटर्स। उन्हें रोकना नहीं, सपोर्ट करना होगा। गलत हो बोलने से बेहतर है उन्हें राइट डायरेक्शन दिखाना। उन्हें वो स्किल्स देनी होंगी जो इस नई दुनिया में काम आती हैं। ये आसान सवाल नहीं है और इसका एक आंसर भी नहीं है, पर एक बात क्लियर है, आज का यूथ अब सिर्फ फॉलो नहीं करना चाहता, वो लीड करना चाहता है। तो अब आपकी बारी है। आप क्या सोचते हो, क्या ये सिर्फ पैसों का लालच है
या फिर एजुकेशन सिस्टम की कमी, या ये बस चेंजिंग टाइम की डिमांड है जिसे हमें समझना पड़ेगा। टॉपिक सेंसिटिव है लेकिन बात करना जरूरी है। अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखना, और अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी और तक भी पहुंचनी चाहिए तो शेयर करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे अगली कहानी में। तब तक सोचते रहो और सवाल पूछते रहो। जय हिंद।